वेलकम। गॉल्पो के हमारी सब की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप जहां कहीं भी हो, आनंद में हो, स्वस्थ हो। तो आज हम एक बहुत छोटी सी गणपति की कहानी से प्रारंभ करेंगे और उसके बाद हमारी जो सबसे पहली कहानी है, लोक कथा है, वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये क्या है? अकाउंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? शंख। इसको हिंदी में बोलते हैं शंख। गणेश जी की एक ऐसा रूप जिसके बारे में हमारे को मालूम नहीं था, वो ये है कि हमें लगता है कि नटखट जो है वो सिर्फ कृष्णा है जो माखन चुराते हैं और काफी नटखट जैसे काम करते हैं, लेकिन गणेश जी भी करते थे। So Krishna's one रूप was a god? प्लीज हिंदी में बोलिए ना। कृष्णा का मतलब गणेश का एक रूप एक शंख था? नहीं, कहानी सुनिए पहले। वो कहानी ये है कि विष्णु, हर भगवान का अपना अपना एक शंख हुआ करता है और उस शंख की आवाज से लोगों को पता चल जाता है कि ये वाले भगवान आ रहे हैं। तो विष्णु का भी अपना एक शंख हुआ करता था और एक दिन अचानक वो शंख गायब हो गया। तो विष्णु ने चारों तरफ ढूंढा, उन्हें ये शंख कहीं नहीं मिला। तो अचानक जब वो ढूंढ रहे थे, उनको दूर से अपने ही शंख की आवाज आई। तो उन्होंने चारों तरफ देखा और वो आवाज आ रही थी कैलाश की तरफ से। तो वो कैलाश की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि गणपति बापा जो हैं, उनके हाथ में विष्णु का शंख है और वो बहुत जोरों से विष्णु का शंख बजा रहे हैं, शंख निनाद जिसको बोलते हैं, और चारों दिशाओं में उस शंख की आवाज सुनाई दे रही है। विष्णु को मालूम था कि गणपति जो हैं वो एक रुख और एक दंत है, वो इतनी जल्दी से ये शंख देंगे नहीं। तो क्या किया जाए? तो वो गणपति के पिताश्री के पास गए। कौन है उनके पिता? शिव जी महाराज। तो वो शिव जी के पास गए। शिव जी बोले, देखो भैया, गणेश जो है वो अपनी इच्छा के मालिक है, इसलिए वो क्या करेंगे ये मैं नहीं बता सकता। तुम एक काम करो, उनकी आराधना करो। कहते हैं विष्णु एक पांव पे खड़े होके सालों साल गणेश की आराधना करी, जिससे गणेश बहुत खुश हो गए और उन्होंने आकर ये शंख जो है विष्णु को वापस कर दिया। कहते हैं कि ये जो पूजा है जो हम अभी सेलिब्रेट करते हैं, ये उसी विष्णु की पूजा का एक रूप है कि गणपति की पूजा आप करेंगे, गणेश आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो ये थी गणेश के ऊपर सुनाई गई एक छोटी सी लोक कथा। आपको शंख ब्लो करना आता है? पर ये शंख हम ब्लो नहीं कर सकते। क्यों? नहीं, उसमें यहाँ पे छेद होना चाहिए जो इसमें नहीं है। तो आज की हमारी जो दूसरी लोक कथा है, ये लोक कथा है एक देश की नहीं, एक राज्य की नहीं, एक पूरे बेल्ट की। वो काफी सारे जो देश हैं उन सबको मिलाकर, जैसे हमारे यहाँ के काफी सारे देश को मिलाकर एशिया बोला जाता है। इंग्लैंड के ऊपर काफी सारे देश हैं जिनको मिलाकर स्कैंडिनेविया बोला जाता है। तो आज की हमारी जो लोक कथा है वो है स्कैंडिनेवियन लोक कथा। तो स्कैंडिनेविया, ये नाम आपने पहले सुना है या नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि वहां पर बहुत बहुत सालों पहले एक तरह के दस्यु रहा करते थे। हाँ, जो जहाज में चढ़ के आते थे और दूसरे छोटे छोटे गांव को लूटा करते थे, जिनको बोला जाता है नहीं, उनको बोला जाता है वाइकिंग्स। और ये वाइकिंग्स कैसे दिखते थे, ये सबसे पहले आपको दिखाएगा आरो दिखाइए, आगे बढ़ के आइए और दिखाइए कि ये वाइकिंग्स कैसे हुआ करते थे। ओके, आरो आगे बढ़ के जाइए। तो ये है एक स्कैंडिनेवियन लड़का और इस कहानी का नाम जो है वो है द फूलिश बॉय, मतलब एक मूर्ख बालक। एक स्कैंडिनेवियन गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा दोनों रहा करते थे
और वो बूढ़ी औरत बहुत मेहनत करके अपना घर चलाती थी। तो एक दिन उस लड़के को जब गांव वाले ने बोला तुम इतने बड़े हो गए हो, अपनी माँ के काम में हाथ क्यों नहीं बटाते? तो वो घर गया और अपनी माँ से बोला माँ मुझे तुम्हारे काम में हाथ बटाना है। तो पहले तो माँ थोड़ा सोची, फिर बोली अच्छा ठीक है, ये जो मक्खन है ये मक्खन ले जाके तुम गांव में बेच कर आओ। तो वो हाथ में बड़ा सा बटर का जो एक बकेट है, एक बाल्टी है जिसमें मक्खन से भरा हुआ है, वो लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। और जाते जाते थोड़ा थक गया तो सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आया। तो उसने इस पत्थर से बोला भाई साहब ये गांव किधर है? तो पत्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले अच्छा क्या गांव आप ही का नाम है? पत्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने अपने हाथ में थोड़ा सा मक्खन लगा के उस पत्थर के ऊपर लगाया। तो लगाने के बाद क्या हुआ कि गर्मी का दिन था, तो वो जो मक्खन था वो पिघल गया। बोला देखा आपके मुंह में पानी आ गया, इतना अच्छा मक्खन है, तो मैं आपको ये पूरा मक्खन आज दे रहा हूं, कल मैं इसके पैसे लेने आऊंगा। उसने वो पूरा मक्खन लिया और उस पत्थर पे लगा दिया और फिर घर वापस आया। मां बोली अरे पैसे किधर है? तो उसने बोला मैं पैसे कल लेके आऊंगा। तो ये सुनकर मां बहुत चिंतित हुई। अगले दिन बेटा गया और उस पत्थर के पास जाके बोला कल आपने मेरा बटर खाया है, आपने मेरा मक्खन खाया, आज उसका पैसा दीजिए। कोई आवाज नहीं। उससे दोबारा बोला कि देखिए मैं आज आपसे पैसे लेके ही जाऊंगा। कोई आवाज नहीं। तो उसने बोला कि देखिए आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत मारूंगा। कोई आवाज नहीं। उसने उस पत्थर को धक्का देना चालू किया और धक्का देते देते वो पत्थर जब गिरा, उसके नीचे से एक घड़ा और घड़े में पूरा सोने का मोहर भरा हुआ। खुश हुआ, बोला थैंक यू, आपने मेरे बटर के, आपने मेरे मक्खन के पैसे लौटा दिए। वो घड़ा सोने का लेकर आया, आपने माँ को दिखाया। उसकी माँ तो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी, विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मेरा बेटा इतने ज्यादा पैसे लेकर आ गया। तो उसने बोला ठीक है, दोनों बहुत अमीर हो गए। फिर एक दिन उसकी माँ ने क्या किया, उनके पास क्योंकि जो पोल्ट्री भी था तो वो मटन भी काटते थे, तो काफी सारा उन्होंने मटन काटा और बोला बेटा ये जाके गांव में बेच कर आओ। तो वो काफी सारा वो मटन लेके चल पड़ा। रास्ते में कुछ कुत्ते नजर आए, तो उसने बोला अच्छा एक बात बताइए, आपको ये मटन पसंद आएगा? कुत्तों ने खाया। बोला कि अच्छा अगर आपको इतना पसंद आया मैं आपको और देता हूं। उसने सारा वो जो मटन था उन कुत्तों को खिला दिया और बोला कि अच्छा मैं कल आके आप लोगों से पैसा लूंगा। और वो कुत्ता स्कैंडिनेवियन कैसा दिखता है ये आपको अगस्त्य दिखाएगा। ओरिगामी में, ओरिगामी, अगस्त्य, यस ओरिगामी। आप इसको नीचे खड़ा कर दीजिए। या वेरी गुड। तो ये जो कुत्ता था, Just 1 second, okay? तो ये जो है वो खा ही रहा है। तो ये है। तो अगले दिन जब वो कुत्तों से पैसे लेने आया तो वो बोला मेरे पैसे दीजिए। कुत्ते भौ 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 कर रहे। तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने एक कुत्ते को पकड़ा और बोला चलो राजा के पास। राजा के पास गया तो राजा ने बोला क्या है मुझे बताइए। तो जब वो राजा के पास जब जाने वाला था तो बाहर एक संतरी मिला। बोला क्या हुआ? बोला इन कुत्ते ने मेरा मीट खा लिया, मांस खा लिया, लेकिन पैसे नहीं दे रहा, मैं इसलिए राजा के पास आया हूं। बोला अच्छा ठीक है, अगर राजा तुम्हारे को जो कुछ भी इनाम में देगा उसका आधा मेरा, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उससे बोला ठीक है। अंदर गया तो मंत्री मिला। तो बोला कि राजा के पास तुम्हें कोई भी इनाम मिला उसका आधा मेरा। तो उससे बोला ठीक है। तो ये बोल के राजा के पास गया। राजा ने बोला क्या हुआ? बोला कि महाराज इसने मेरा जो मटन था वो पूरा खा लिया, अब उसके पैसे नहीं दे रहा। तो राजा बोला भैया तुम्हारे आपस की बात है। राजा को पता चल गया कि मनीमन ये जो है ये थोड़ा मूर्ख लड़का है। तो राजा मनीमन हंसा और बोला कि आपस में निपट लो, मैं इसके बीच में नहीं पड़ूंगा। अब इस राजा की एक बेटी थी जो काफी सालों से बिल्कुल हंसी नहीं थी। तो उस बेटी को राजा ने बोल रखा था कि कोई भी अगर उस बेटी को हंसाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। तो वो बेटी ऊपर खड़ी देख रही थी। जब ये उस कुत्ते से बोल रहा था मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, तो ये देखकर वो बेटी खिलखिला के हंसती
राजा बहुत खुश हुआ। राजा बोला अब तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। उसने बोला मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। बोला अच्छा ठीक है, पैसे ले लो। बोला नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसी से पैसे चाहिए, कुत्ते से। ये सुन के वो लड़की और जोर जोर से हंसने लगी। तो राजा ने बोला अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोला मुझे इनाम में 50 डंडे चाहिए, आप मुझे 50 डंडे मारिए। तो राजा को बहुत मजा आया। बोला ऐसा क्यों। बोला क्योंकि आपके बाहर जो दरबान खड़ा है उसने मुझे बोला था कि आधा इनाम मुझे चाहिए, और आपके मंत्री ने बोला था आधा इनाम मुझे चाहिए। तो अगर आप मुझे 50 तो इन सबको आधा आधा डंडा मिलेगा। राजा ने उन दोनों को बुलाया और उनको कोड़े मारे कि कोई भी मुझसे मिलने आता है तो मुझसे इस तरह पैसा नहीं मांग सकते, ये गलत है। राजा समझ गया कि ये जितना मूर्ख दिखता है ये इतना मूर्ख है नहीं। राजा ने बोला मैं समझ गया कि तुम मूर्ख नहीं हो, अब बताओ मेरी बेटी से शादी करोगे या नहीं। उसने बोला हाँ मैं करूंगा। माँ के पास गया, बोला कि माँ माँ ने बोला पैसे किधर है। बोला पैसा तो नहीं है लेकिन मैं राजकुमारी लेकर आया हूं। माँ बहुत खुश, और तब से वो लड़का, राजकुमारी और उसकी माँ सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। ये थी स्कैंडिनेवियन लोक कथा द फूलिश मैन, मतलब वो मूर्ख आदमी। He wasn't so foolish. तो ये कहानी आपको कैसी लगी बताइए। Funny हाँ? and funny and good. मजाकिया और बहुत अच्छा। इसमें से आपने क्या सीखा। You should हिंदी में कोशिश करिए। तुम्हें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। मूर्ख नहीं बनना चाहिए, और किसी को यह भी नहीं दिखाना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा विद्वान हो, कि तुमको नहीं पता कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इसलिए ज्यादा मूर्खता भी नहीं दिखाना चाहिए, ज्यादा विद्वान भी नहीं दिखाना चाहिए। तो ये थी आज की लोक कथा स्कैंडिनेवियन फोक टेल। हम आपसे अगले गॉल्फ सेशन में दोबारा मिलेंगे। And happy गणेश चतुर्थी। और तब तक के लिए शुभ रात्रि and good night। और गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मोरया।